Very good morning, class 8. How are you all? Hope you are now finished with your tests, over with your exams. Okay, just open to page 94. We were doing the day of the bare feet. Page number 94. Please open. We have done till here. We marked till here. On the day of the match, the path to the stadium was literally packed with fans. जिस दिन मैच था, स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ था। इनके फैंस के साथ बहुत भीड़ थी। One estimate had it that almost 1 lakh people had thronged outside the stadium as early as 11 a.m., even though the match was scheduled to start at 5:30 p.m. हालांकि मैच को स्टेडियम में 5:30 बजे शुरू होना था, लेकिन फुटबॉल के फैंस सुबह 11 बजे से ही स्टेडियम में आकर अपनी सीटें मलकर बैठने लग गए। When the teams walked out onto the pitch, the contrast could not have been greater. जब दोनों टीमें पिच पर उतरी तो उनका कंट्रास्ट कोई खास ज़्यादा नहीं था, दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। The British team was immaculately turned out. बहुत बढ़िया तरीके से ब्रिटिश अंग्रेज़ों की टीम। The Indians were just as scrupulous in their maroon and green shirts, but were different in two ways. Their feet were bare, barring those of सुधीर चैटर्जी। दोनों टीमें अपना स्थान ग्रहण करते हुए पिच के ऊपर, लेकिन हमारे जो हिंदुस्तानी थे वो अपना मैरून और ग्रीन शर्ट्स में, मैरून रंग और हरा रंग पहने हुए नज़र आ रहे थे। सुधीर चैटर्जी वो भी नंगे पाँव था, ये नंगे पाँव खेलने के लिए उतरे थे। बेयर फीट। Meanwhile, tension outside the ground had been mounting as thousands of people who had come to see the match had been unable to get a ticket. उधर से ग्राउंड के बाहर हज़ारों लोगों की संख्या खड़ी हुई थी, उनको अभी टिकट नहीं मिल पाया था। इतनी भीड़ हो चुकी थी, हालांकि बाहर भी उतना दुनिया खड़ी हुई थी। They had no way of knowing what was happening. कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। The scoring and public announcement systems had failed. स्कोर बोर्ड जिस पे बहुत बड़ा होता है, बाहर तक दिख जाता है। पब्लिक अनाउंसमेंट बूथ होता है जहाँ पर कमेंट्री की जाती है। इतने भीड़ भड़कते में अनाउंसमेंट भी फेल हो गए। Finally someone came with an innovative idea. आखिरकार कोई बहुत ही नए और अच्छे तरीके का आइडिया लेकर आया। The score could be relayed outside the stadium by means of kites. A black kite would move in a goal for a British. A maroon and green one, the color of the club, would indicate a goal for मोहन बागान। एक नया आइडिया लेके कोई आया, कहने लगा अगर स्कोर बोर्ड ठीक नहीं है, सिस्टम फेल हो गया है, काली पतंग उड़ाने से ब्रिटिश का गोल, मरून और ग्रीन पतंग उड़ाने से हिंदुस्तानियों का गोल, हमारी टीम का नाम मोहन बागान का गोल। इस तरह से एक नया तरीका अपनाया गया। A massive groan from inside the stadium made a chill run down the spines of those waiting outside. इतना ज़बरदस्त शोर जो था
सुनकर स्टेडियम के बाहर जो दुनिया खड़ी थी उनके भी ठंडे पसीने आ रहे थे। इवन दो इट वॉज एन अप्रेसिवली हॉट डे, हालांकि उस दिन मौसम का पूरा दबाव था। गर्मी खूब बुरी तरह से पड़ रही थी, गर्म दिन था। A few minutes later the ground found its echo outside the ground too. देखते ही देखते कुछ मिनटों के बाद वो हल्ला गुल्ले की आवाज़ ग्राउंड के बाहर तक से जाने लगी। As a number of black kites went up into the sky. क्योंकि काले रंग की पतंगे अब आसमान में ऊपर जा रही थी। काली की थी ब्रिटिश वालों। ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट हैड टेकन द लीड। जैक्सन देयर कैप्टन हैड स्कोर्ड अप फ्रॉम अ फ्री किक। अब ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट ब्रिटिश की, उनका जो जैक्सन था, कप्तान था टीम का, उसने एक फ्री किक में गोल दाग दिया। द गोल सीम्ड टू इंस्पायर द ब्रिटिश टीम। और जैसे ही ये गोल दागा गया, ओपोनेंट टीम पर काली पतंग उड़ा दी गई, से पता चल गया कि ब्रिटिश का गोल हो गया है। और इस गोल से कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर मिली ब्रिटिश टीम को, उनको उत्साह ज़रूर मिला। द सेकेंड हाफ हाउएवर चेंज दैट। मध्यांतर के बाद, इंटरवल के बाद थोड़ा सा बदलाव आया। द ब्रेक हैड गिवन द मोहन बगान प्लेयर्स अ चांस टू रीअसेस देयर स्ट्रैटेजी। ये थोड़ा सा जो ब्रेक का टाइम मिला, इनको प्रिपेयर करने को मोहन बगान टीम, हिंदुस्तानियों की टीम को थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा से प्रिपेयर करने का, देखने का, भालने का, कैसे करना है, आपस में मिलजुल कर एक और मौका मिला इंटरवल में। इट वाज दैट शिवदास भादुरी डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इन हैंड। मोहन बगान हिंदुस्तान की टीम के शिवदास बहादुरी ने अब फैसला लिया कि वो अपने हाथों में सारी बात लेगा, वो खुद करेगा जो करना है। मोहन बगान कैप्टन कूलली स्ट्रॉल्ड इन फ्रंट ऑफ द यॉर्कशायर